डियर रिसोर्स पर्सन, सुपरवाइजर्स, स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर ज़फ़र मीर आज आपको इस वीडियो लेक्चर में डिफरेंट टाइटल्स के हवाले से एग्जांपल्स दूंगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बार बार जो टॉपिक लिख के भेजते हैं वो रेलेवेंट नहीं होते, थीम्स के साथ अलाइंड नहीं होते, और टाइटल्स की जो वर्डिंग है या जो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो वर्डिंग है वो भी प्रॉपर नहीं लिखी होती। और बाज़ दफ़ा क्वेश्चन की सूरत में आप लोग टाइटल्स भेज रहे हैं या आप लोग एलेबोरेटिव फॉर्म में 3 या 4 लाइनों के टाइटल्स भेज रहे हैं। तो आज मैं आपको ये क्लियर करूंगा कि आप टाइटल्स किस तरह लिखें और एग्जांपल्स कोट करूंगा थीम्स के साथ ना। अच्छा, जो थीम्स थे आपके इस पर्टिकुलर जो आपको ऑफर किए गए या प्रोवाइड किए गए हैं वो हैं सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ अवेयरनेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्सेप्टिंग मिस्टेक्स एंड एरर्स, और सेल्फ रेगुलेटिंग बिहेवियर, सेल्फ एस्टीम, मेकिंग चॉइसेस, लॉजिकल रीजनिंग और रिस्पेक्टिंग अदर्स। इस तरह के सब थीम्स आपको जो है ना वो दिए गए हैं, और जो मेन थीम था वो ज़ाहिर है चिल्ड्रन की वेलबींग थी। तो अब आप लोग कैसे ये टॉपिक बना सकते हैं या टाइटल्स कैसे बना सकते हैं। अच्छा, मेरा आपको एक बात मैं क्लियर कर दूं, ये वीडियो आप सारी देखें ताकि आपको मैक्सिमम जो है ना वो क्लैरिटी होगी कि टॉपिक लिखना कैसे है और उसको थीम के साथ या सब थीम के साथ किस तरह अलाइन करना है। अच्छा, मिसाल के तौर पर अब एक बात अहम करना चाह रहा हूँ कि जब आप कोई एक टॉपिक लेंगे ना, उससे सिमिलर टॉपिक लिया जा सकता है। लाइक 3rd ग्रेड के ऊपर अगर आप सेल्फ एफिकेसी मेजर कर रहे हैं या इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं या इन्हेंस कर रहे हैं या डेवलप कर रहे हैं, तो वही काम 5th ग्रेड पे भी हो सकता है, वही काम 8th ग्रेड पे भी हो सकता है। लेकिन ज़रूरी बात यह है कि आपके जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो प्रोजेक्ट है रिसर्च का, उसमें सिमिलैरिटी नहीं होनी चाहिए। टॉपिक में सिमिलैरिटी हो सकती है, ये नहीं हो सकता कि एक काम सेम टू सेम एक बंदे ने लिखा है और दूसरा बंदा भी सेम टू सेम काम लिख रहा है। ऐसा नहीं होगा। हर बंदे ने एक ही टाइटल, मसलन सेल्फ एफिकेसी पे कोई काम कर रहा है तो एक 3rd ग्रेड के लिए कर रहा है, उसका लिटरेचर रिव्यू और होगा, उसकी डेफिनेशन और होंगी, उसका कॉन्टेक्स्ट और होगा अपना जब वो लिखेगा, उसकी डिस्कशन सुपरवाइजर के साथ और होगी, उसकी रिफ्लेक्शंस और होंगी, उसकी टीचिंग में इम्प्रूवमेंट और होंगी। वो जो 12 सवाल हैं आपके पास जो रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर आपने लिखने हैं, वो सेम टाइटल के लिए डिफरेंट लिखा जाएगा। कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। टाइटल सेम हो सकता है, टाइटल सिमिलर हो सकता है, ठीक है। ग्रेड वाइज वेरिएशन आ सकती है उसमें, सेम टाइटल के साथ ही ग्रेड चेंज कर दें, टाइटल सेम भी रखें, ग्रेड चेंज करें तो भी आपका अपना एक प्रोजेक्ट हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पर जो आपने टाइटल लिखना है, फॉर एग्जांपल एनहांसिंग सेल्फ अवेयरनेस अमंग 3rd ग्रेड स्टूडेंट्स थ्रू एक्टिविटीज, ठीक है। 3rd ग्रेड स्टूडेंट्स के अंदर जो सेल्फ अवेयरनेस आपने एनहेंस करनी है थ्रू एक्टिविटीज करवा के, ठीक है। अच्छा, इसी तरह ये हो सकता है कि अ केस स्टडी ऑन 7th ग्रेड स्टूडेंट्स ऑन बिहेवियरल चेंज ड्यूरिंग पैंडेमिक के अंदर अगर 7th ग्रेड के जो स्टूडेंट्स हैं या स्टूडेंट है उसमें जो बिहेवियरल चेंजेस आई हैं वो सिर्फ एक्सप्लोर कर लें केस स्टडी के तौर पे, तो भी ये एक टॉपिक है। अच्छा, इसी तरह जो वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं ना, देखिए मैंने जैसे बताया कि सब थीम क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। सब थीम क्या है, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ अवेयरनेस, लॉजिकल रीजनिंग। अब ये सारे जो है ना, इनको आप या तो इन्हेंस कर सकते हैं, इम्प्रूव का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं टॉपिक में, जैसे इम्प्रूविंग सेल्फ एफिकेसी थ्रू डिस्कशन, ठीक है। या आप यूं कर सकते हैं कि डेवलपिंग सेल्फ एफिकेसी और इन 3rd ग्रेड स्टूडेंट्स, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं कि इस टाइटल को ऐसे भी लिखा जा सकता है, स्टडी ऑफ इम्प्रूविंग या इन्वेस्टिगेशन ऑफ सेल्फ एफिकेसी ऑफ 7th ग्रेड स्टूडेंट्स, ठीक है। 7th ग्रेड स्टूडेंट्स की सेल्फ एफिकेसी इन्वेस्टिगेट कर लें, सेल्फ एस्टीम इन्वेस्टिगेट कर लें। मैं टाइटल दोबारा बोलता हूँ, इन्वेस्टिगेशन ऑफ सेल्फ एस्टीम ऑफ 3rd ग्रेड स्टूडेंट्स, ठीक है। 3rd ग्रेड स्टूडेंट्स की सेल्फ एस्टीम इन्वेस्टिगेट कर लें, सेल्फ कंट्रोल इन्वेस्टिगेट कर लें, ठीक है। सेल्फ एफिकेसी इन्वेस्टिगेट कर लें, सेल्फ अवेयरनेस इन्वेस्टिगेट कर लें। इसी तरह इन्वेस्टिगेशन ऑफ लिखें या आप लिखें स्टडी टू इन्वेस्टिगेट,
ठीक है, दोनों चीज़ें सही रहेंगी। ग्रेड 3 लें, ग्रेड 5 लें, ग्रेड 7 लें, इट्स अप टू यू। ठीक है, और फिर इसी तरह आप एक्सप्लोर का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ एक्सप्लोर करनी है, मिसाल के तौर पर अगर आप ये देखना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने मिस्टेक्स और एरर को एक्सेप्ट करते हैं, इस चीज़ को आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आप लिखेंगे एक्सप्लोरेशन ऑफ स्टूडेंट्स एक्सेप्टिंग सेल्फ एरर एंड मिस्टेक्स एट ग्रेड 8। ठीक है, ग्रेड 8 के स्टूडेंट्स किस हद तक या कितने सेल्फ जो एक्सेप्ट करते हैं एरर्स और मिस्टेक्स को। ठीक है, केस स्टडी आप कर सकते हैं, बिलीव्स देख सकते हैं। मसलन आप बिलीव्स देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स की जो चॉइसेस के बारे में बिलीव्स हैं वो क्या हैं, वो एक्सप्लोर कर लें। एक छोटी सी स्टडी करें, क्वालिटेटिव 2-3 लोगों पे, 4 लोगों पे उनको रिपोर्ट कर दें। ठीक है, अच्छा कोई सी चूँकि पैंडेमिक है, ज़रूरी नहीं कि क्लासरूम अवेलेबल हो, घर में जो मौजूद बच्चे हैं उनके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हैं। अपनी फैमिली के अंदर अगर मौजूद हैं स्टूडेंट्स, उन पे रिसर्च कर सकते हैं, केस स्टडीज़ कर सकते हैं। मोहल्ले में अगर कोई ट्यूशन सेंटर है उस पे जो बच्चे मौजूद हैं उनके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हैं। तो ये टॉपिक का ग्रेड बदल सकता है, सिमिलर टॉपिक लिया जा सकता है, लेकिन चूंकि आपने जब इसको रिपोर्ट करना है तो हर बंदे की रिपोर्ट डिफरेंट होगी। सिमिलर टॉपिक होने के बावजूद भी रिपोर्ट जब लिखेंगे तो वो अपनी अपनी लिखेंगे ना, रिफ्लेक्शन अपनी लिखेंगे, लिटरेचर रिव्यू आपका होगा, प्रोसीजर जो आपने अडॉप्ट किया होगा वो आपने अडॉप्ट किया होगा, जो कॉन्टेक्स्ट होगा रिसर्च का वो हर एक का डिफरेंट होगा। ठीक है, तो इसलिए आप ये इस तरह लिख सकते हैं, यानी इनहेंसिंग, इम्प्रूविंग, डेवलपिंग सेल्फ कंट्रोल इन 3rd ग्रेड स्टूडेंट्स। ठीक है, थ्रू एक्टिविटीज़, ठीक है, थ्रू इमोजी टेक्निक्स, जो मर्जी आप लगा लें। तो ये देखें ना, टाइटल जो है अगर इसको हम यूं सोचें कि एक टेम्पलेट है, इनहेंसिंग लगाना है, इम्प्रूविंग लगाना है, या डेवलपिंग लगाना है, या डेवलपमेंट ऑफ लगाना है, और इसके अलावा आपकी कोई ना कोई सेल्फ कंट्रोल, प्रॉब्लम सॉल्विंग या सेल्फ एस्टीम, सेल्फ अवेयरनेस, कोई भी एक वर्ड आ सकता है। फिर उसके बाद ग्रेड है, ग्रेड 3, 7, 8, 9, जो भी आप समझें, जो जिसके स्टूडेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं, जिनसे आप डेटा ले सकते हैं, उनको आप रख लें। ठीक है, इसी तरह आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, सेम यही चीज़ें सारी, जो सेल्फ कंट्रोल इन्वेस्टिगेट हो सकता है, सेल्फ एफिकेसी इन्वेस्टिगेट हो सकती है, सेल्फ अवेयरनेस इन्वेस्टिगेट हो सकती है, एग्जामिन हो सकता है। ठीक है, एक सर्वे छोटा सा बना लें, क्वेश्चनर बना लें, मिल जाते हैं आपको, ऑनलाइन मिल जाते हैं जो क्वेश्चनर हैं, वो आप यूज़ कर लें। और इसी तरह फिर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, कुछ इंटरव्यूज़ कर सकते हैं कुछ स्टूडेंट्स के, उनसे कुछ चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं घर में, केस स्टडी कर सकते हैं किसी एक स्टूडेंट के ऊपर, उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको टाइटल के हवाले से कुछ गाइडलाइन मिल गई होगी। फिर भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डिटेल 8613 के हवाले से गाइडलाइंस दी थी, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी ज़रूर देख लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।